है। ये एसपी सर के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को आज आगमन पर ये पूरा मध्य प्रदेश में जो फैला हुआ नक्सल था उसको दिखाने की कोशिश की गई है कि मध्य प्रदेश में कहां से कहां तक उनने एक छोटी सी जगह से शुरुआत करके और कहां तक अमरकंटक तक ले जाने की कोशिश की है, जिसको पहली घटना 1990 से लेकर 2025 तक के खात्मे तक की घटना को इसमें दिखाया गया है, जहाँ पे हमारे जवान भी जो शहीद हुए हैं उनकी जगह भी है और जो हमने नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया है वो जगह भी इसमें दर्शाई गई है। जैसे पहली घटना ग्राम थाना बिरसा ग्राम मुरकुटा में 1990 में हुई, जहाँ पे नक्सली पुलिस मुठभेड़ हुई। उस समय एक राइफल छोड़ के नक्सली भागे थे। उसके बाद तत्काल नक्सलियों ने अपने वर्चस्व को बढ़ाते हुए जंगल और आदिवासी एरिया का फायदा उठाते हुए 16/7/1991 में आप ये देख पा रहे हैं, ये बस जा रही थी तफ्तीश के लिए, जिसमें सीतापाला और घाघरा के बीच में उन्होंने आईडी ब्लास्ट करके बस को उड़ाया, जिसमें हमारे 9 जवान शहीद हुए। उसके बाद उसके बाद 3/5/1994 में एक नक्सली पुलिस मुठभेड़ हुई, जिसमें मंडवा के पास, जिसमें 4 नक्सली और एक पुलिस जवान शहीद हुए, 4 नक्सली भी मारे गए। बाद में उसी वर्ष में 30 जुलाई 1994 को नक्सलियों ने बड़ी उस पर एक पोस्ट बदली होनी थी। थाना रूपझर ग्राम नारंगी, मतलब जो गाड़ी जा रही थी, बस जा रही थी उकवा से पिठली जाना था, जिसमें पोस्ट बदली होनी थी, जिसमें हमारे जवान 17 से 18 जवान थे उसमें। और एक नारंगी गांव के पास पीपर नाला है, वहां पे उन्होंने आईडी ब्लास्ट किया, जिसमें हमारे 16 जवान शहीद हुए। एक सब इंस्पेक्टर सर थे जो घायल हुए। उसके बाद लगातार वो अपनी घटनाओं को अंजाम देते रहे। उसी समय फिर 7 मई 1998 में खरका नाला में मुन्ना लाल बिसेन जो तफ्तीश के लिए जा रहे थे, तो खरका नाला के पास नक्सलियों ने पकड़ के उनको बड़ी बेरहमी से मार दिया, जिसमें मलाजखंड दलम की बड़ी भूमिका रही। और फिर आगे देखेंगे, एक गांव था खपराजरी जो थाना अट्टा के अंतर्गत आता है। वहाँ पे गांव में नक्सलियों की मीटिंग चल रही थी, जिसकी सूचना पर एडिशनल एसपी सर रूपनारायण बंसल सर और दंगल सिंह साहब ग्राम खपराजरी में गए 6 जुलाई 1998 को, जहाँ पे नक्सलियों द्वारा एम्बुश किया, जिसमें हमारे 2 जवान शहीद हुए, एडिशनल सर और हमारे दंगल सिंह ठाकुर साहब। फिर उसी में आगे देखेंगे आप, वहाँ डुकरी घाट है जो परसवाड़ा में पड़ता है, वहाँ पे हमारा जवान एक गोपनीय कार्य के लिए आगे जा रहा था, जिसपे नक्सलियों ने पकड़ के बड़ी बेरहमी से मार दिया, जिसमें एक जवान हमारा शहीद हुआ। उसी में सन 2005 में एक गांव में लूट की सूचना पर हमारे सब इंस्पेक्टर सर थे रक्षित शुक्ला साहब, थाना चरेगांव, चौकी चरेगांव, थाना लामटा और शेरवी के पास में शेरवी गांव था, जहां पे गए थे तफ्तीश में। तो वहां पे नक्सलियों ने आईडी लगाकर बाइक को ब्लास्ट कर दिया था, जिसमें रक्षित शुक्ला साहब और कोमल सिंह शहीद हो गए थे। उसके बाद 2005 में एक उपाध्याय थे, राजेंद्र उपाध्याय, जो गोपनीय कार से वापस सोनवड्डा आ रहे थे, जो जिसको बांस घाटी या लाल घाटी बोलते हैं, आप ये देख पा रहे हैं। 1 जून 2005 को बिठली से आगे चलते सोनवड्डा के पास में वहाँ पे लाल घाटी में नक्सलियों ने बाइक को आग लगा दिया और जवान को बेरहमी से मार दिया, जिसमें पूरे उसमें मलाजखंड जो एरिया कमेटी थी बहुत, और परसवाड़ा उस समय बहुत सक्रिय थे। मलाजखंड परसवाड़ा ने काफ़ी घटनाएं की, जिसके बाद आप देख पाएंगे 2010 में थाना सुलसुली से चौकी सीतापाला मूवमेंट हो रहा था। उसी समय बाइक पर नक्सलियों ने एम्बुश किया, जिसमें कुछ बाइक आगे निकल गई, एक बाइक फंसी, जिसमें हमारे वीर जवान हरीश रहंग डाले जो शहीद हुए थे। ये घटना अभी 2010 की है अपनी। उसके बाद नक्सलियों पर काफ़ी मात्रा में 1990 से 2000 के बीच में कोई हाक फोर्स का गठन नहीं हुआ था।
उस समय जिला बल और एसएफ के माध्यम से ही पूरे ऑपरेशन चलाए गए, जिसमें काफ़ी नुकसान भी हुआ और नक्सलियों को भी रोकने में थोड़ी बोलेंगे थोड़ा नक्सलियों को रोकने में सक्षम रहे। लेकिन जब 2001 में हॉक फोर्स का गठन हुआ, उसके बाद लगातार जब हॉक फोर्स के ऑपरेशन, जंगल में सर्चिंग अभियान और नाइट सर्चिंग, ये सब चीज़ें चलाई गई, तो फिर 2001 के बाद सिर्फ एक घटना बीच में ये टिमकी टोला जो हुई थी हरीश रांगडाले वाली, उसके बाद फिर कोई ऐसी घटना नहीं हुई। फिर लगातार नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें कई नक्सली धराशायी हुए। उसके बाद अगर देखेंगे 2012 में पचामा दादर बमनी पचामा में हुई, जहाँ पे एक नक्सली 2000 इसके पहले 2008 में धीरी मुरुम झुरलाखार के पास में टाडा नदी के किनारे पे हुई, उसमें बॉडी नहीं मिली, लेकिन बाद में उन्होंने पर्चों में दर्शाया कि हमारे एक महिला एक नक्सली मारे गए थे। उसके बाद लगातार 2019 में ये आप देख पाएंगे यहाँ पे पुजारी टोला में हुई, जिसमें 2 नक्सली ढेर हुए। उसी क्रम में लगातार फिर 2019 के बाद मालखेड़ी एनकाउंटर हुआ, कुछ जिंदा नक्सली भी पकड़े, जैसे बादल को पकड़े थे। उसके बाद लालपुर की हुई, जो काना भौरमदेव एरिया है उसमें हुआ, और उसके बाद खराड़ी एनकाउंटर हुआ, बोरवन हुआ, कैरझरी हुआ, सोधन डोंगरी हुआ, बोरला हुआ, धीरी मुरुम हुए। ये लगातार जो कोठिया टोला हुआ, कटेझरिया जो अभी देख पा रहे हैं आप, वो जो अभी तत्काल में ये कटेझरिया हुआ था 14/6/2025 को, जहाँ पे आपको येलो रिबन में दिख रहा है, ये पूरा कासो लगा था। और वहीं पे ये घटना हुई थी, जहाँ पे आज माननीय मुख्यमंत्री अपने 60 जवानों को पदोन्नत करेंगे। ये वही उसी घटना को दर्शाया गया है यहाँ पे। और बीच में उन्होंने क्या है, एक एक्सप्लोजिव भी लूट की थी, वो भी आप देख पा रहे हैं। 2002 में मोयल का जो एक्सप्लोजिव जा रहा था उसको लूट लिए थे, कुछ बांस जलाए थे उनने, वो भी आप देख पा रहे हैं। उसके बाद जब बहुत अच्छे ऑपरेशन लगातार होने लगे, तो ये बिल्कुल तितर बितर हो गए। कुछ जानकारी मिली साहब को, एसपी सर को, तो उनने एक ऑपरेशन डाला जो आप देख पा रहे हैं। ये ट्राई जंक्शन है, यहाँ पे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ तीनों एरिया को दिखाते हैं। और जहाँ पे अभी कौआ पानी, कुर्रेझर, बिरखा डोंगरी का जंगल था, जहाँ पे हमारे वीर निरीक्षक आशीष शर्मा साहब जो शहीद हुए थे, वो ये एरिया था। यहाँ पे ड्रॉप हुए थे। ये बोर तालाब और साले कसा वाला एरिया पड़ता है, बॉर्डर एरिया है। यहाँ से वो चढ़ते हुए इस तरीके से गए, यहाँ पे मुठभेड़ हुई और उसके बाद ऑपरेशन और तेज पकड़े। और लास्ट बोलेंगे तो 12 दिसंबर 2025 को नक्सल ने अपनी दम तोड़ते हुए आखिरी सरेंडर कर दिया। और इस तरीके से ये पूरा मध्य प्रदेश का जो नक्सल था वो खत्म हुआ। नक्सल ने अपने डिवीजन को बांट के रखा था। ये इसको उनने एक ट्राई जंक्शन था, उसको दर्रे कसा रखा था। ये बीच वाला जो येलो रिबन है, इसको उनने मलाज खंड था, वो लास्ट में आप कोने में देख पा रहे हैं वहाँ पे, तो वो परसवाड़ा एरिया था। और इस साइड राइट में देख पाएंगे तो इसको पूरा केवी था, काना भौरमदेव में इनके दलम, खटिया मोचा, बोडरा एरिया कमेटी और विस्तार 1 2 3 करके इनने विस्तार किया था, अमरकंटक अचानक मार तक, जो इनकी काफ़ी बड़ी योजना थी। लेकिन मध्य प्रदेश में काफ़ी ऑपरेशन जो चलाए गए, उसमें इन्होंने दम तोड़ते हुए नक्सल 12 दिसंबर 2025 को नक्सल मुक्त हो गया। जिसके बाद आज माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और एसपी सर के उसमें पूरा जो हमारे शहीद जवान हुए हैं उनका और ये सैंड मॉडल को दिखाने का यही पर्पज है। बाकी आप पूरा देख पा रहे हैं कहाँ क्या हुआ है। आप मतलब बहुत बड़े एरिया को एक छोटे से उसमें सैंड मॉडल में 16x16 का जो सैंड मॉडल है उसमें दिखाने की कोशिश की गई है।